प्रदेश के 7 चरणों के लोकसभा चुनावों में से 6 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब 7वें और अंतिम चरण में मतदान की प्रक्रिया बाकी है और इसमें बाकी हैं पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। और इस पर पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना के कुछ मतदाता और हम समझना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो इस बार वोट करने जाएंगे। अपना नाम बताएं सर। संजय भदानी। संजय जी, ये बताएं कि पटना में इलेक्शन होने वाला है, अब पटना के लोग भी वोट देंगे, तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर पटना के लोग वोट देने वाले हैं? मुद्दा तो पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा बार हम निश्चित रूप से और पिछली बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत के साथ, ताकि आगे काम जो है और सुचारू रूप से कर सकें। हमारा एनडीए मिला के 356 था, हम उम्मीद करते हैं 390 395 होंगे। बिहार में किस पार्टी को कितनी सीट देंगे? बिहार में हमारी गठबंधन 39 था, उसी के आसपास इर्द गिर्द ही रहेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कारण होंगे कि उसी के इर्द गिर्द रहेंगे? इसलिए जब क्षेत्रीय दल तो दो ही मुद्दा पर रहती है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इसको तो उससे आगे सोचना नहीं है और राष्ट्र इससे चलेगा नहीं। अब देख लीजिए उड़ीसा का वही हालत है, इस बार हम वहाँ भी बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। बंगाल हमारा एकदम, कल भी मोदी जी कहें कि सबसे आश्चर्यजनक रिजल्ट हमारा बंगाल होगा। बंगाल में भी हम बहुत अच्छा सीट लाने जा रहे हैं। फैक्टर है जो इस बार काम कर रहा है इलेक्शन में? कौन सा फैक्टर? पिछला 10 साल का किया हुआ काम। अब जोड़िए 4 करोड़ गरीबों को हमने घर दिया, अगर उसमें से 3 करोड़ भी मेरे पक्ष में है तो 3 करोड़, एक घर में 3 या 4 वोट भी है तो 12 करोड़ वोट तो मेरा वही है। तो आप बता रहे हैं कि पिछले 10 साल के काम की वजह से ये रिजल्ट आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अपना नाम बताएं। पारस दोषी। पारस जी, ये बताएं कि इस बार इलेक्शन में क्या उम्मीद है कि किस पार्टी को कितनी सीट देंगे? नहीं, पार्टी तो जो मोदी का काम है 10 सालों से जो काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए काम भी बहुत अच्छा हुआ है और लोगों के हित के लिए भी बहुत अच्छा काम हुआ है। और इस बार उम्मीद है कि जो 2019 में जो सीट आई थी उससे बढ़ेगी सीट। इस बार किस पार्टी को कितनी सीट दे रहे हैं? बिहार में 40 में कितनी? बिहार में 40 में वही लगभग मैक्सिमम 38-40 तो आएगी ही, 35 प्लस ही रहेगी। फैक्टर कौन सा है जिस पे सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे इस बार? फैक्ट ये राष्ट्र हित, राष्ट्र के लिए जो विदेशों में नाम किया है मोदी जी ने, जो राष्ट्र के लिए काम किया है, जो भारत का आज गरिमा पूरे विश्व में फैली हुई है, वो विश्व गुरु के लिए संकेत करता है। तो राष्ट्रहित को लेकर इस बार पटना के वोटर्स वोट करेंगे, ये आपका कहना है। अपना नाम बताएं। चंदन सिंह नाम है। चंदन, ये बताएं कि आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार बिहार में क्या सीन बनने वाला है? बिहार में बहुत बदलाव होगा। किस पार्टी को कितनी सीट देंगे इस बार? 50-50 दोनों का रहेगा। 50-50? हाँ। कारण क्या रहेगा इसमें? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा हाँ। मुद्दा है। बेरोजगारी जो है यंगस्टर के लिए बहुत बहुत मुद्दा है। आप 10 बरस में देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ चला गया। रोजगार जो है चाहिए ना, रोजगार रहेगा तब ना कुछ यंगे ना कुछ कर सकता है। रोजगार आप मान लीजिए कि आप यहाँ कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी चाहे कुछ भी पार्टी हो, रोजगार चाहिए। रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद ही कुछ। दोनों तरफ से प्रचार हो रहा है, मुद्दों की भी बात हो रही है, तो इस बार जो एक्स फैक्टर है इस चुनाव का वो क्या? हम तो मोदी जी को कहते हैं कि कहे थे हर एक साल 2 करोड़ रोजगार, तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार चाहिए था, तभी तक तो रोजगार नहीं है। 20 करोड़ तो चाहिए ना कम से कम। आप 5 किलो अनाज देकर लोग को गुमराह कर रहे हैं। अगर 60 वर्ष के बाद देश मेरा आज़ाद हो गया, उसके बाद भी अगर 5 किलो के लिए लाइन में लगा हुआ है तो इससे दुर्भाग्य कुछ है। तो नौकरी एक बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब से। आप अपना नाम बताएं सर। दीपक कुमार सिन्हा है। दीपक जी, ये बताएं कि इस बार के इलेक्शन में आपको क्या लगता है इस बार क्या स्कोर होने वाला है? नहीं, स्कोर तो रिपीट होगा, जो पिछले चला आ रहा है वही रिपीट करेंगे। क्या कि रह गया लोकल का, तो लोकल में कोई इशू नहीं बनता है, क्या कि कोई ध्यान ही नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं पिछले 15 साल से, उनके पहले भी 15 साल से थे। आज देख लीजिए बिहार की स्थिति क्या है। लोकल में तो ये सब काउंट होता है, रह गया राष्ट्रहित में, तो राष्ट्रहित में तो बहुत सारे काम हुए जो कि नहीं हुए। एक साधारण आदमी का बैंक अकाउंट नहीं था, वो तो देन है। हम लोग पहले जैसे राजीव गांधी बोलते थे कि हम 16 आना भेजते हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते 4 आना हो जाता, तो 12 आना कहाँ गया? वो तो मोदी जी जो सुधार दिए। रह गई बात ये राष्ट्रहित की, तो बेरोजगारी तो है, इसको वो भी मानते हैं कि बेरोजगारी है, तो इसका निदान होगा।
इस चुनाव का एक्स फैक्टर क्या मानते है हैं? इस चुनाव का एक्स फैक्टर क्या मानते हैं? नहीं इसको मानते हैं कि रोजगारी बेरोजगारी इतना जल्दी दूर होने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारे उसमें ये क्या कहलाता है क्राइटेरिया है, उसको तो है, जब तक हम फुलफिल नहीं करेंगे उसको नहीं होगा। ये सब सारी जो है। अपना नाम बताएं। हमारा नाम कमता प्रसाद है। सामना बाबू ये बताएं कि इस बार किस पार्टी को कितना स्कोर दे रहे हैं पटना में, बिहार में? हम तो बोल रहे थे कि इस पार्टी को तो लाएगा, लेकिन 50 से भी कम रहना चाहिए इनको, क्योंकि इनको मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ भी चल रहे हैं इतना भी मनोबल बढ़ा के नहीं चलना चाहिए। और रोजगार में देख लीजिए कि कितना रोजगार ख़त्म कर दिए, सारा रेल प्राइवेट, सब चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं। प्राइवेट से क्या होगा? मान लीजिए गरीबों के 5 किलो अनाज देने से उसका तो भविष्य खराब कर रहे हैं। बैठे बैठे खा रहा है, ना कोई काम करने जा रहा है कि चलो अनाज मिल गया, अनाज से उससे घर चलेगा। तो इस बार जो चुनाव है उसका एक्स फैक्टर क्या मानते हैं? इस पैटर्न यही सबसे तो बेरोजगारी ख़त्म कर दिए, मनमानी अब चला रहे हैं, किंग जॉन बनना चाह रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा होएगा, ये किंग जॉन बनना चाह रहे हैं और दूसरी बात कुछ नहीं है। मोदी जी किंग जॉन बनना चाह रहे हैं और कोई मुर्दा इनके पास नहीं है और हवा में बात। तो जैसा आपने सुना, यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो तरह तरह की बात बता रहे हैं और हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताएं। इनसे पूछिए और कर लीजिए ना। आइए भाई, आप अपना नाम बताएं। अमल। अमल ये बताएं कि इस बार इलेक्शन होने वाले हैं, पटना में भी इलेक्शन होने वाला है, आप इस बार वोट देंगे? फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो ये बताएं कि इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको फोकस करके आप वोट देने वाले हैं? अभी देखा जाए तो राष्ट्रहित में जो काम हो रहा है मोदी सरकार द्वारा, जैसे कि एक राष्ट्रहित हो गया और हमारे रिलीजन को भी लेके, जैसे हिंदू रिलीजन के लिए भी अभी बहुत कुछ उन्होंने किया है, जैसे राम मंदिर बनवाया, या फिर अभी लॉकडाउन के समय में जो दिक्कतें आई उन्हें दूर किया, तो ये सब किया उन्होंने। तो ये सब देख के लगता है कि नहीं, एक ऐसे नेता का हमें ज़रूरत है जो कि हमें ऐसे सपोर्ट करे, हिंदू पे भी बात करे और सब पे रहे। इसीलिए हम ये सोच के दे रहे हैं वोट पे, राष्ट्र हित में बात करें और हमारे राष्ट्र का नाम औरों के जगह पे, औरों देशों में हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा हो, इस हित में काम करें। तो ये मोदी जी कर रहे हैं, हमारा विदेशों में नाम होते जा रहा है। तो हम ये मानते हैं कि ऐसे नेता का ज़रूरत है, इसी तौर पे हम इन्हें वोट देंगे मोदी जी को। पिछली बार 40 सीटें मिली, 40 में से 39 सीटें मिली थी एनडीए को, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार भी उम्मीद है कि 40 में 40 मिले, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि एक नेता जो ऐसे हैं, आज पटना में जब आए थे तो जन सैलाब उमड़ा था, जब रोड शो हुआ था, तो उससे एक समझ आता है कि जो पिछले बार 40 में 39 सीट मिली थी, इस बार अब पूरा के पूरा मिलना है बिहार में। इस बार का एक्स फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो ही है। हाँ, रोड शो नहीं कहेंगे, लेकिन लोकप्रियता उनके काम की वजह से जो उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, राष्ट्र में जो लोकप्रियता बढ़ रही है, लोगों के बीच उनका जो बढ़ रहा है कि उन्हें पहचान रहे हैं, उन्हें अपना मान रहे हैं कि हाँ ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे लोग उन्हें वोट ज़रूर देंगे और हम चाहते हैं कि वो जीते इस बार। तो आपने सुना कि पटना के वोटर्स तरह तरह की बात कर रहे हैं, नौकरियों से लेकर राम मंदिर तक, विश्व गुरु से लेकर बढ़ती हुई भारत की साख तक। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब अब 1 तारीख को पटना में वोटिंग होगी तो देखना ये होगा कि वोटर्स का मिजाज किसके पक्ष में होगा। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ आदित्य वैभव, चुनाव आज तक।